Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज अगेन हम करने वाले हैं जॉब सर्च। naukri.com ओपन कर रहे हैं, देखते हैं आज कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी। मैंने कोई जॉब्स देखी नहीं है बट आपके साथ ही मैं देखने वाली हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एचआर की जॉब्स हम कई बार देख चुके हैं बट स्टिल मेरे पास अगेन एंड अगेन यही रिक्वेस्ट आती है कि मैम जॉब्स बताएं। देखिए, मैं आपको सर्च करने का मेथड इसीलिए बताती हूँ जिससे आप खुद से सर्च कर सकें। फाइन, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत कुछ आ रहा है क्योंकि मैं यही वाली जॉब सर्च करती हूँ, इससे जॉब्स यू मे बी इंटरेस्टेड इन, वही सब लिख के आ रहा है। एक रिक्वेस्ट है कि सेशन प्लीज़ पूरा देखा करें, बीच में ना जाया करें, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें शेयर करती हूँ, जॉब करने के लिए भी, जॉब सर्च करने के लिए भी, जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए भी, सबके लिए। तो यहाँ पे आ गया है देखिए एचआर, और यहाँ पे मैंने एचआर पे क्लिक कर दिया है और देखते हैं अब क्या होता है। ये ओपन हो रहा है। इससे पहले ये ओपन हो, एक काम आप भी कर सकते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए अब ये देखते हैं। बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं मेरे पास। यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं लेफ्ट में, राइट। लेफ्ट में दो फिल्टर्स लगे हुए हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स का ये आप भी लगा सकते हैं, और 0 years, क्योंकि मैं फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगी। एक्सपीरियंस तो अपने आप जॉब सर्च कर ही लेते हैं। फाइन, अगर एक्सपीरियंस भी चाहते हैं तो भी मुझे बताएं। इसी तरीके से आप चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं जॉब्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। यहाँ पे ये एक एचआर एग्जेक्टिव की आ रही है, ये मैरियट की। देखिए यहाँ पे ना लोकेशन देख के भागिएगा मत, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए भी कुछ जॉब्स क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो ये एचआर एग्जेक्टिव की जॉब है। यहाँ पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जॉब्स कैसे लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब थोड़ा सा देखेंगे। ये है एचआर एग्जेक्टिव की जॉब। आपको ना पिंड कमेंट में एचआर एग्जेक्टिव की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं, स्किल्स चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये है 0 to 3 years एक्सपीरियंस कह रहे हैं, और नॉट डिस्क्लोज्ड, सैलरी डिस्क्लोज नहीं करी है, और लोकेशन है ये, लेकिन इसे देख के भागिए मत। अभी हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि अगर ये जॉब कहीं और भी लोकेशन पे होगी तो भी ना इसी तरीके के जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, ये है। पूरा नहीं पढ़ूंगी, कुछ कुछ पढ़ के आपको बताती हूँ। असिस्ट इन मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग एम्प्लॉय रिलेशन इशूज इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन एंड फॉलो अप। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जेक्टिव का। आप थर्ड देखिए, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मैम एग्जेक्टिव ये काम नहीं करता, ऑपरेशंस एग्जेक्टिव ये काम नहीं करता, एचआर ऑपरेशंस ये काम नहीं करता। तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ आपको कि जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर मेंशन है, यस, जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर मेंशन है कि एक एग्जेक्टिव को रिक्रूटमेंट का काम करना है तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो करना ही होता है। Monitor all hiring and recruitment processes for compliance with all local, state and federal laws and company policies and standards। क्या लिखा है ये? रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, हायरिंग क्या करनी है, मॉनिटर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कुछ, चलिए एक और पॉइंट देखते हैं। रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट एंड कंसर्न्स फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग कंपनी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्राम पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। फाइन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद देखिए आंसर फ़ोन कॉल्स एंड रिकॉर्ड मैसेजेस। फ़ोन कॉल से कभी पीछा नहीं छूटेगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैम कॉलिंग का ही जॉब हो गया है हमारा, तो आप एचआर के किसी भी प्रोफाइल में हो, ये चीज़ आपसे नहीं छूट सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज असिस्ट मैनेजमेंट इन हायरिंग, ट्रेनिंग, स्केड्यूलिंग, इवैल्यूएटिंग, काउंसलिंग, डिसिप्लिन एंड मोटिवेटिंग कोचिंग एंड एम्प्लॉयज़। ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद फॉलो ऑल कंपनी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और इसके आगे मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक एचआर का, कई बार बोला है मैंने। स्पीक विद अदर्स यूजिंग क्लियर एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज, आंसर टेलीफोन्स यूजिंग अप्रोप्रिएट एटिक्वेट। देखिए मैंने ना बीच बीच में ये जॉब डिस्क्रिप्शन छोड़े हैं, ये आप खुद से रीड कर सकते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इन सब पे नॉर्मली सेशंस हैं मेरे चैनल पे। जो सेशन आपको नहीं मिलता है प्लीज़ उससे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं ना यहीं पे भी लिंक शेयर कर दूंगी। फाइन, पिन कमेंट में बहुत सारे मैंने शेयर करने वाली हूँ आपको सेशंस। प्लेलिस्ट है बहुत सारी, उसमें से आप सेशंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए रोल, ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्री टाइप, फंक्शनल एरिया, एम्प्लॉयमेंट टाइप, रोल कैटेगरी। देखिए आप किसी भी प्रोफाइल पे जाएं, आपको भी जॉब डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट करने पड़ सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन भी ड्राफ्ट किया था। एजुकेशन देखिए एनी ग्रेजुएट या फिर एनी पोस्ट ग्रेजुएट। की स्किल्स में आ जाते हैं क्या क्या, सुपरवाइजर, ट्रेनिंग, स्केड्यूलिंग, एचआर, मैनेजमेंट, काउंसलिंग, मॉनिटरिंग, रिक्रूटमेंट, लॉजिस्टिक्स, एम्प्लॉय रिलेशंस। फाइन, सो
ये दिखाना था आपको कि किस तरीके से हमारे जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं। और कोई जॉब सर्च करते हैं फाइन, क्योंकि ये तो लोकेशन के हिसाब से ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मज़ा सा नहीं आया मैम, ये तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ हम शायद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब नॉर्मली पता नहीं आप लोग वहाँ से हैं नहीं हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये मुझे लगी एक दिल्ली की जॉब है। पता है मैं दिल्ली की जॉब इसलिए बता देती हूँ क्योंकि ना बहुत सारे लोग अक्सर वहाँ से होते हैं। वैसे आप लोग अपनी अपनी लोकेशंस मुझे बताएं यार, तो मुझे पता नहीं है कि किस किस लोकेशन से मेरे पास यहाँ पे लोग हैं। हाँ यार, कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालूंगी, एक बार पूछूंगी कि कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। अब आप मुझसे कहते हैं यार आप में बातें बहुत करते हो फालतू, यार मुझे ना कोई कोई बात याद आ जाती है तो करनी पड़ जाती है। चलिए, एचआर एग्जेक्टिव एंड एचआर रिक्रूटर, और ये एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ की जॉब है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, 0 to 1 years, नॉट डिस्क्लोज, न्यू दिल्ली। यहाँ पे और चीज़ें टाइम एंड मेन्यू वगैरह मेंशन है, आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं आ जाती हूँ स्ट्रेट अवे किस पे, जॉब डिस्क्रिप्शन पे। असली बात, असली कहानी पे आते हैं ना यार, और किसी चीज़ पे क्यों जा रहे हैं। तो ये आ गया मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन अब हम रीड करेंगे। ये है responsible for 1 second, responsible for full life cycle of recruitments like sourcing, shortlisting, conducting telephonic interviews and line up candidates। कई कई बार डिस्कस किया है सोर्सिंग, शॉर्टलिस्टिंग और कंडक्टिंग इंटरव्यूज। इन सब पे मेरे सेशंस बने हुए हैं। एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में आपको पिन कमेंट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो प्लीज आपको उससे पहले नॉलेज तो चाहिए ना। हैंडलिंग इनिशियल राउंड ऑफ इंटरव्यू इन ऑर्डर टू असेस द कैंडिडेट सूटेबिलिटी, एटीट्यूड, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स। कितनी बार मैंने इसे डिस्कस किया है। हैंडल वेरिफिकेशन ऑफ पर्सनल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का भी सेशन अवेलेबल है। जो भी सेशन नहीं मिलता है मुझे ज़रूर बताएं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, मेंटेन रिपोर्ट्स एंड ट्रैकर्स। रिपोर्ट्स पे स्पेशल मैंने सेशन बनाया हुआ है, ट्रैकर भी बनाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। सपोर्टिंग टीम फॉर एचआर ऑपरेशन एक्टिविटीज, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन शेयर रिज्यूमे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा रोल, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, रोल कैटेगरी दस, एजुकेशन आ जाती है हमारी एनी ग्रेजुएट। फाइन, उसके बाद आती है हमारी की स्किल्स, अगेन वही है, रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, शॉर्टलिस्टिंग, सोर्सिंग प्रोफाइल्स, एचआर, बल्क हायरिंग। अब देखिए ये जो की स्किल्स है ना, मैं अगेन आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप अपने सीवी में, अपने रेज्यूमे में ना ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए, तभी जो आपका रेज्यूमे है ना वो शॉर्टलिस्टिंग में आएगा। यस, ये भी एक टिप है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की। अक्सर आप मुझसे पूछते हैं मैम रेज्यूमे कैसा बनाएं, तो रेज्यूमे कैसा बनाएं इस पर भी मेरा एक प्रॉपर सेशन है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेशन है इसमें मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है कि ये जो की स्किल्स हैं इनको ऐड करें अगर आपको इनकी नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ इनकी नॉलेज लीजिए, बिकॉज अगर इनकी नॉलेज नहीं होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि 0 to 1 years का एक्सपीरियंस से एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली आपको पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये एक जॉब हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं वापस, कोई और जॉब देखे क्या, कोई और जॉब मिलेगी मुझे। एक ये जॉब देख लूँ क्या, जेन पैक की भी देख लूँ। चलिए, अरे यार ये मुझे ना पीवीआर सिनेमास की जॉब अच्छी सी लग रही है, इसको देखें। चलिए, सब लोग जाते हैं पीवीआर सिनेमास ना यार, तो वहाँ की जॉब भी देखते हैं। वहाँ ये है ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएट करके जॉब थी, है ना, ओपन हो रही है, बिजनेस एचआर एसोसिएट, राइट। पीवीआर सिनेमास के 0 to 2 years है, नॉट डिस्क्लोज्ड। लोकेशन देखकर अगेन दोबारा ना भागें, क्योंकि ये पोजीशंस आपको कहीं और भी मिलेंगी तो आपको फिर ना डिलेमा होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होगा, क्या क्या हमें सीखना होता है। देखिए, आपको कहीं पर भी अप्लाई करना हो ये सारी चीज़ें लौट फेर के आपको हर जॉब्स में मिलेंगी। तो एक काम क्यों ना करा जाए, हम सीखते जाएं इन चीज़ों को, है ना। तो सीखने चलने के लिए हमें पता तो होनी चाहिए ना कि सीखना क्या है। ठीक है, तो इस वजह से जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ते रहिए, हर जगह के पढ़ने ज़रूरी हैं और अप्लाई करते रहिए, कहीं ना कहीं ज़रूर हिट होगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑन स्टेशनरी, कंज्यूमेबल्स, स्टाफ वेलफेयर, मंथली मीटिंग्स एक्सेट्रा, मेंटेन द बजटेड मैनिंग एट सिनेमा विद quick replacements for vacant positions, timely onboarding, induction and orientation, सारे सेशंस बने हुए हैं मेरे यहाँ। Maintaining employee database on HRIS, timely entry of new joiners and exit of separating employees adhering to the TET,
मेंटेनिंग पर्सनल फाइल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट, कैसे करते हैं मेंटेन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस पर भी मेरा एक सेशन है, चेक कर सकते हैं। पेरोल एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट, हमने अटेंडेंस पेरोल सब कुछ देखा हुआ है। आई थिंक पेरोल में नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, टीडीएस, कॉस्ट टू कंपनी, सारे सेशन बने हुए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। एररलेस अटेंडेंस फॉर पेरोल प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट रिपोर्ट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग रिपोर्ट्स, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द एग्जिट फॉर्मेलिटीज ऑफ सेपरेटिंग एम्प्लॉयज, यूनिफॉर्म मैनेजमेंट, और यूनिफॉर्म मैनेजमेंट क्या क्लिक हो गया, हाँ, मेंटेनिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स कंडक्टेड एट सिनेमाज, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये, क्योंकि ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एट सिनेमाज की बात हो रही है। फिर है हमारा एम्प्लॉय ग्रीवेंसेज और मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स एट सिनेमाज, फाइन। तो ये भी है। और डिजायर्ड कैंडिडेट क्या है भाई, अब देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एचआर, यहाँ पे मांग रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस हमें चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। और रोल, इंडस्ट्री टाइप, फंक्शनल एरिया, फिर यहाँ पे देखिए एजुकेशन, फिर इन्होंने मेंशन कर दिया एमबीए या फिर पीजीडीएम इन एचआर या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आप बार बार मुझसे पूछते हैं मैम एमबीए क्या इक्विवेलेंट है पीजीडीएम के, तो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, स्लैश करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एजुकेशन में साफ साफ मेंशन है एमबीए और पीजीडीएम आप हो सकते हैं, पीजीडीएम, ठीक है। की स्किल्स है हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, एमएस ऑफिस, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पेरोल सॉफ्टवेयर, फाइन। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। और बहुत सारी जॉब्स है, मैंने आपको ऐसी जॉब्स दिखाई हैं जिनके बारे में अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हैं। और बहुत ही जल्दी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी मैं कुछ लेके आने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रही है। आज मैं कुछ सर्च कर रही थी तो मुझे कुछ अच्छी जॉब्स दिखी नहीं एक्चुअली, है ना। ये मैंने देखी तो मुझे सामने से मैंने देख ली थी, तो मैंने अंदर जा के क्लिक नहीं किया था, वो आपके साथ ही करा है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मुझे कुछ अच्छी सी दिखनी, कुछ मिली नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं उस पर सेशन बनाया है। होप सो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी एक सेशन उस पर भी। और कोई सेशंस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।